हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एसके क्लासेस में। तो आज हम आपको जून के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट के बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये विनय मोहन क्वात्रा, एस जयशंकर, विक्रम मिश्री या रुचिरा कंबोज। तो इसका आंसर सी हो जाएगा विक्रम मिश्री। भारत सरकार ने विक्रम मिश्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिश्री 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए है एंजेला मार्केल, बी है एमुलियन मैक्रान, सी है एंटोनियो कोस्टा या डी है पेड्रो सांचेज। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में भारतीय यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्राज़ील या जापान। तो ये ब्राज़ील को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बन गया। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस औद्योगिकी विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? फरीदाबाद, यमुनानगर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 27 जून 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिकी विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी, जिसका स्वामित्व फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भूतानी के पास है। महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? हिमा दास, डेबी अनीबा जला, स्नेहा के, किरण पहल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा किरण पहल। हरियाणा के किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियन में महिलाओं की 400 मीटर में 50.92 सेकंड का समय लिया था 400 मीटर दौड़ में। भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 T20 विश्व कप सेमीफाइनल किसने जीता? भारत इंग्लैंड मैच रद्द कर दिया गया या बराबरी पर समाप्त हो गया? तो आपको सबको पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 2024 का सेमीफाइनल भारत ने जीता है, तभी फाइनल में पहुंचा और साउथ अफ्रीका का उसके साथ मुकाबला था फाइनल में। गुयाना में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया था 2024। 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे निर्वाचित किया गया? के सुरेश, राहुल गांधी, ओम बिरला, किरेन रिजिजू। तो आप सबको पता है ओम बिरला को फिर से लोकसभा के अध्यक्ष को चुना गया है। भाजपा सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। क्या होता है जब मीडिया रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैप रॉकेट MRMOCR दागा जाता या प्रभाव पड़ने पर फट जाता या अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव स्पष्ट बादल बनाता या फ्लेयर्स छोड़ता या उच्च आवृत्ति ध्वनि उत्सर्जित करता? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, या अंतरिक्ष एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडिया रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैंप रॉकेट सौंपा। पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष टीम का कप्तान कौन है? PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह,
हरमनप्रीत सिंह या हार्दिक सिंह? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया ने 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। और यहाँ पे हॉकी की टीम भारत की जीत भी गई थी। जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 1वां पूर्ण सदस्य बना? स्पेन, पराग्वे, भारत, फ्रांस? आपका आंसर हो जाएगा पराग्वे। ISA की स्थापना पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित की गई थी। पराग्वे 26 जून 2024 को नई दिल्ली में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 1वां देश बन गया। ICC पुरुष T20 विश्व कप में सेमीफाइनल भारत का मुकाबला किस टीम के साथ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के साथ। 24 जून 2024 को सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर पुरुष T20 विश्व कप सेमीफाइनल पहुंच गया था। 27 जून 2000 गियोना में सेमीफाइनल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ हुआ था और भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विकीलीक्स के संस्थापक कौन हैं? जूलियन असांजे, एडवर्ड स्नोडेन, चेल्सी मैनिंग, ग्लेन ग्रीनवाल्ड? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा जूलियन असांजे। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया है, जिससे वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। यह अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के विपक्ष का नेता LOP के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल? तो आपको पता है यहाँ पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो गए हैं लोकसभा के। – 2014 से 24 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीट को पूरा नहीं कर पाया, पद समाप्त कर दिया गया, सत्ता पक्ष में लिखित का विरोध किया गया, योग्य उम्मीदवारों की कमी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीट को पूरा नहीं कर पाया। LOP का पद 2014 से खाली था क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया। 24 जून 2024 को शुरू हुई 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन ए है एक नई मतदान प्रणाली का परिचय, नवनिर्मित संसद भवन का पहला शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, निवर्तमान राष्ट्रपति द्वारा विदाई संबोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। इस सत्र में नए संसद भवन में 18वीं लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों का ऐतिहासिक पहला शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत में 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक की मेजबानी की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? ए है ब्राज़ील, बी है भारत, सी है चीन, डी है थाईलैंड? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है भारत। ब्राज़ील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार
दिया गया? अजीत डोभाल को, राजीव जैन, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार। तो आपका आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। कैबिनेट की नियुक्ति समिति में इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका को जून 2025 तक 1 साल के विस्तार की मंजूरी दे दी है। नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया? प्रदीप सिंह खरोला, सुबोध कुमार सिंह, डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुबोध कुमार सिंह। नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को पद से हटा दिया गया। इंडियन टेट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो इस समय कौन है? प्रदीप सिंह खरोला हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया? सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 मतलब धोखाधड़ी की रोकथाम, सार्वजनिक परीक्षा कदाचार निवारण 2024, अनुचित साधनों की रोकथाम 2024, अखंडता एवं निष्पक्षता 2024। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुचित साधनों की रोकथाम 2024। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया है। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, प्रो बी जे राव, डॉक्टर के राधाकृष्णन, प्रोफेसर आदित्य मित्तल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें 6 अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं। इसरो के पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, वैमानिकी परीक्षा रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वैमानिकी परीक्षा रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक, बी वाला। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई जून 2024 तक? 2, 3, 4, 5। तो ये 4 जीएसटी कर दर वर्तमान में 5, पहले 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28% हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीतियों लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं, परीक्षा की अवधि कम करना, परीक्षा का शुल्क कम करना। तो आप सबको पता है इस समय पेपर बहुत सारी लीक होती हैं, तो इसी के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीति लागू की गई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं। आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी, जिससे 48 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए थे। तो इस समय डेट आ चुकी है, 23, 24, 25, 30, 31 को पेपर है।
एग्जाम। किस भारतीय वृत्तचित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वप्रथम वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता? ए है लूम के जीवन, बी है और खुश गलियों की ओर, सी है सुनहरा धागा, या डी है 6A आकाशगंगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सुनहरा धागा। निर्देशित निश्चिता जैन द्वारा निर्देशित एक फिल्म वृत्तचित्र द गोल्ड ट्रेन ने 21 जून 2024 को मुंबई में आयोजित 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF के समापन समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के सर्वप्रथम वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता। संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? स्नातक प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना, विज्ञान पाठ्यक्रमों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना, सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता का आकलन करना, मेडिकल स्कूल में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विज्ञान पाठ्यक्रमों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। NEET UG और UGC नेट परीक्षाओं में अनियमितताओं एवं विवादों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून 2024 को संयुक्त CSIR UGC नेट की जून 2024 की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमत हुए? ऑप्शन है आर्थिक सहायता, बी है सैन्य सहायता, सी है राजनयिक समर्थन, डी है मानवीय सहायता। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सैन्य सहायता। उत्तर कोरिया और रूस सशस्त्र आक्रमण का सामना करने पर तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित का अधिकार प्रदान करता है? आर्थिक प्रतिबंध, सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामूहिक अंतररक्षा क्रियाएं। उत्तर कोरिया और रूस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत व्यापक राजनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए ताकि दूसरे पर हमला होने पर सभी उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान किया जा सके। तो चेनाब रेल पुल चेनाब नदी पर ऊपर कितना ऊंचा है? 250 मीटर, 300 मीटर, 359 मीटर, 400 मीटर। बताइए चेनाब रेल पुल चेनाब नदी पर कितना ऊंचा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा 359 मीटर। चेनाब रेल ब्रिज चेनाब नदी पर 359 मीटर मतलब 1178 फीट ऊपर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, लेह, श्रीनगर, लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीनगर। PM मोदी की अगुवाई में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया MSP क्या है? रुपये 2183 प्रति कुंटल, रुपये 2300 प्रति कुंटल, रुपये 2203 प्रति कुंटल, रुपये 2625 प्रति कुंटल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2300 प्रति कुंटल, 2300 रुपये प्रति कुंटल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने UGC नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की गई? ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C,
सी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, डी है UPSC। तो आप सबको पता है, अभी ऊपर पढ़ते ही आ रहे हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा आयोजित UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश की अर्हता के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता निर्धारित करना। ये भी रिपीट हो गया है, बी वाला हो जाएगा आपका आंसर। 18 जून 2024 को फिनलैंड ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? जोहान्स वेटर, थॉमस रोहलर, मैग्नस किल्ट, नीरज चोपड़ा। तो आपको पता होगा नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों का भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 11 जून, 21 जून, 21 जुलाई, 1 जून। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 जून, बी वाला सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2024 को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिए हैं। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? शांति के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग या विश्व के लिए योग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वयं और समाज के लिए योग। अगला क्वेश्चन है फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सत्यजीत रे, विनोद गणात्रा, मीरा नायर, श्याम बेनेगल। तो आपका आंसर हो जाएगा विनोद गणाटा। विनोद गणाटा फिल्म ने अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले भारतीय बन गए हैं। बच्चों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? एंटी ब्लिंकन, जैक सुलिवन, लॉयड ऑस्टिन, कमला हैरिस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जैक सुलिवन। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने 17 जून 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। अगला क्वेश्चन है जून 2024 में भारतीय यात्रा के दौरान जैक सुलिवन और अजीत डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिए? भारत अमेरिका रक्षा शिखर सम्मेलन, वार्षिक व्यापार और आर्थिक वार्ता, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पर एक पहल की दूसरी बैठक, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर US भारत पहल का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, रणनीति, प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा और विस्तारित करना। ऑप्शन सी है व्यापार समझौता पर बातचीत करना। ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणनीति, प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा और विस्तारित करना। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के सरकारों, व्यवसाय और शैक्षिक संस्थानों के बीच रणनीति, प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहायता को बढ़ाना और विस्तारित करना। अगला क्वेश्चन है नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024, 1 अक्टूबर 2024।
तो ये लागू होंगे 1 जुलाई 2024। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानून द्वारा किए गए कानूनों के द्वारा किन कानूनों को प्रस्तावित किया जा रहा है? भारत का संविधान, IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। परामर्श और भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जा रहा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के अलावा कौन सा शहर वर्ष MIFF स्क्रीनिंग की मेज़बानी कर रहे हैं? बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और जयपुर। बी है दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। सी है दिल्ली, बेंगलोर, पुणे और चेन्नई। डी है हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण का उद्घाटन 15 जून 2024 को मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? मधुर भंडाकर, रणदीप हुड्डा, सुब्बैया नल्लामुथु, दिव्या दत्त। तो आपका आंसर हो जाएगा सुब्बैया नल्लामुथु। सुब्बैया नल्लामुथु एक पुरस्कार विजेता वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किए जाने वाले उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? जिनमें भारतीय वायुसेना, सिंगापुर गणराज्य वायुसेना, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयर फोर्स की भागीदारी देखी गई। जून 2024 में फोर्स, जर्मन लुफ्टवाफे और अमेरिकी वायुसेना। ए है व्यायाम एयर शो, बी है मित्र बल और अभ्यास करें, सी है एक्सरसाइज ग्रीन फ्लैग, डी है एक्सरसाइज रेड फ्लैग। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज रेड फ्लैग। भारतीय वायुसेना एक टुकड़ी से 4 से 14 जून 2024 को एलर्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। अगला क्वेश्चन, 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियन किसने जीती? बेलोस्लावा क्रिस्टेवा, दिव्या देशमुख, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथ आनंद। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दिव्या देशमुख। भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियन जीती। वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है? जेरूसलम, मक्का, मदीना, काहिरा। तो आपका आंसर हो जाएगा मक्का। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक वार्षिक हज यात्रा आधिकारिक तौर पर शुक्रवार 14 जून 2024 को सऊदी अरब के रूम में हुई। 20 लाख मुस्लिम तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ? टोक्यो, जापान 3 से 5 अप्रैल 2024, अपुलिया इटली 13 से 15 जून 2024 तक, सी है 10 से 12 मई 2024 तक बर्लिन जर्मनी, डी है ओटावा कनाडा 23 से 25 दिसंबर 2023 तक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अपुलिया इटली 13 से 15 जून 2024 तक। हाल ही में अपुलिया इटली में G7 शिखर सम्मेलन में 13 से 15 जून 2024 तक हुआ। G7 सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका, ये 7 देश G7 के नेताओं के साथ साथ प्रतिनिधि भी शामिल थे। यूरोपीय संघ में प्रस्तुति में भाग लिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित NTA UG नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए MBBS, BDS, आयुष और संबंधित
पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। MBBS और BDS आयुष संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। ये भी शायद रिपीट हो गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा, अमित शाह, अजीत डोभाल, S जयशंकर। तो आप सबका आंसर हो जाएगा सी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल पहली बार मई 2024 को PM मोदी का पहला कार्यकाल शुरू होने के तुरंत बाद ही NSA बने और पिछली भाजपा जीत NDA सरकार के दौरान इस भूमिका में बने रहे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? प्रमोद कुमार मिश्र, अमित शाह, अजीत डोभाल या S जयशंकर। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में, तो ये प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया पुनः। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति 10 जून 2024 तक प्रभावी होगी। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया? किरेन रिजिजू को, नवाब तुर्की को, पेमा खांडू को या तापिर गाव को। तो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। इस समय फिर वही पुनः जीत गए हैं। पेमा खांडू, भाजपा नेता पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल नेता के रूप में फिर से चुना गया है। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वह 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल के साथ पद की शपथ लेंगे, मतलब ले चुके हैं। 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? YS जगन मोहन रेड्डी, पवन कल्याण, N चंद्रबाबू नायडू या DK चंद्रशेखर राव। तो 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं। N चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली। यह नायडू का मुख्यमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल है। 2024 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले उन्होंने 1995 से 2004 और 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत या कतर। तो आपका आंसर हो जाएगा कुवैत। 12 जून 2024 को कुवैत के मंगफ में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? राजनाथ सिंह को, कनक वर्धन सिंह देव, मोहन चरण मांझी को या प्रीति परिदा को। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। 11 जून 2024 को आयोजित एक बैठक में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। 52 वर्षीय नेता 4 बार विधायक, उड़ीसा में एक प्रमुख आदिवासी चेहरा है। अगला क्वेश्चन है, अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जनरल मनोज सी पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी है जनरल बिपिन रावत, डी है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो आपका आंसर भी हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले थल सेना के रूप में नियुक्त किया गया। यह 30 जून 2024 से कार्यभार संभालेंगे। जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास GMAX 24 किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? भारत चीन, भारत जापान, जापान दक्षिण कोरिया, भारत ऑस्ट्रेलिया। ये भारत और जापान है। 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पवन कुमार चामलिंग, प्रेम सिंह तमांग, वाईचुंग भूटिया, हेमंत सोरेन। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली किसने ली? प्रेम सिंह तमांग ने। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
SKM के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह गंगटोक और पर्लजोर स्टेडियम में हुआ, जहां राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF की शुरुआत फिल्म होगी? जीवन भर की यात्रा, दिल की कहानियाँ, बिली एंड मॉली एक वाटर लव स्टोरी, अतीत की गूंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिली एंड मॉली एक वाटर लव स्टोरी। 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप सबको पता है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 31 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री ने भी शपथ ली। NDA की सरकार। अगला क्वेश्चन है, कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, राफेल नडाल। तो ये है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। कार्लोस अल्कराज ने 9 जून 2024 को रोलैंड गॉरोस में 5 सेट के फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज। आपका आंसर हो जाएगा डी, कार्लोस अल्कराज। 21 साल की उम्र में अल्कराज तीनों सतह मिट्टी, घास, हार्ड पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो दर लगातार 8वीं बार 6.50 पर अपरिवर्तित है। क्या है रेपो दर? क्या है मतलब वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6.50। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50 पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5, 6 और 7 जून 2024 को हुई। उस मिशन का नाम क्या है जिसने सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित रूप से जोड़ा गया था? स्टारलाइन परीक्षण उड़ान, नासा क्रू मिशन, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, स्पेस एक्स क्रू मिशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोइंग क्रू फाइटर टेस्ट। 58 वर्षीय भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी विलमोर ने 5 जून को केप कैनावेरल फ्लोरिडा के बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर उड़ान भरी। 7 जून 2024 को वह सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? नासा द्वारा स्थापित एक चंद्राधार पृथ्वी के परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान, जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। सी है ESA द्वारा विकसित एक मंगल रोवर। डी है निजी कंपनी द्वारा संचालित अंतरिक्ष पर्यटन स्टेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान, जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री कौन है? एक भारतीय क्रिकेटर है, एक बॉलीवुड अभिनेता है, एक भारतीय फुटबॉलर है, एक प्रसिद्ध शेफ हैं। तो आप सबको पता है सुनील छेत्री एक भारतीय फुटबॉलर हैं। कुवैत में 6 जून 2024 को विश्व का क्वालिफिकेशन गेम में भारत को गोल रहित ड्रा पर रोक दिया। यह मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के लिए विदाई गेम था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट के। उम्मीद है आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।